जय मसीह की जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सभी मसीह मित्रों को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज हम वचन सुनेंगे और वचन के माध्यम से यहोवा हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं होंगे, जितने भी परेशानियां होंगे, आज इन वचनों के द्वारा यहोवा हमारे सारे दुख, सारी परेशानियां को दूर करेगा और हमारे घरों में जितने भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारे जीवन में चंगाई आएगी और हमारा सामर्थी पिता, सामर्थी ईश्वर आज हमें चंगा करेगा और हम सभी लोग ठीक होंगे। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर के इन वचनों को सुनना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है और केवल मात्र विश्वास से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि आज मैं तेरी सारी उलझने, तेरी सारी घबराहटें, वो सब चिंताएं मैं दूर कर दूंगा और तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं दूर करके मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मेरे प्रियजनों, यहोवा कहता है कि यदि आज तू वचन को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है, तो आज मैं तेरा उद्धार करूंगा, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करने वाला दाता हूँ। तुझे ठीक करूंगा, तुझे चंगा करूंगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, इस सामर्थ्य प्रार्थना को शुरू करते हैं वचन के माध्यम से। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन, पिता का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन और यहोवा का वचन यशायाह 60 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सब दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है कि तुम्हें उस ठीक समय का इंतजार करना होगा और वह ठीक समय जब आएगा तो मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा यहोवा तुमको चंगा करूंगा और शीघ्रता से मैं वो सारी कमियों को पूरा करूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है इसी वचन में, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि यदि आज कोई छोटे से भी छोटा है तो हजारों में हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, दुर्बल से भी दुर्बल व्यक्ति आज इस सामर्थ्य जाति में बन जाएगा। मेरे प्रियजनों, यहोवा आज हमारे दुखों को दूर करेगा, हमें चंगा करेगा और हमारे जीवन से सारी समस्याओं को दूर करेगा, सारी परेशानियों को दूर करेगा, हमको चंगा करेगा। मेरे प्रियजनों, आज हमें वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमारा कार्य करेगा और हमें उस ठीक समय का इंतजार करना होगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज आपका कार्य नहीं बन रहा है तो परमेश्वर आपके ठीक समय का इंतजार कर रहा है। जब आपका समय नजदीक आएगा तो परमेश्वर वह कार्य शीघ्र से शीघ्र करेगा और आपके जीवन में कार्य होगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना है। यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की शरण में जा रहे हो, परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हो, पिता से विनती कर रहे हो, परमेश्वर से विनती कर रहे हो, तो मेरा यकीन मानो मेरे प्रियजनों, आज आपका हर दुख दूर होगा, आपकी हजारों बीमारियां दूर होंगी। प्रभु यीशु मसीह की इस शक्तिशाली प्रार्थना में बीमार व्यक्ति भी चंगा होगा। इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में महिमा करेगा और परमेश्वर की महिमा आप पर होगी। आपके घरों में पैसों की आशीषें आएंगी, पैसा आएगा। मेरे प्रियजनों, यकीन मानो इस प्रार्थना के माध्यम से आपका कार्य बनेगा और आपका कार्य सफल होगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज आपके दुख से सारी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि तू बलिदान
देगा तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग रहूँगा। मेरे प्रियजनों, आपका हर कार्य बनेगा, पिता आपका हर कार्य करेगा। मेरे प्रियजनों, आपका कार्य बनेगा, क्योंकि परमेश्वर का अगला वचन कहता है, मत्ती 28 अध्याय उसका 22 पद में 20 पद में लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियजनों, यदि जब तक जगत का अंत नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे संग हूँ। और मेरे प्रियजनों, जगत का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर उस जगत को संभालता है, उस जगत का रचयिता है। मेरे प्रियजनों, आज से लेकर अनादिकाल तक परमेश्वर आपका साथ देगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके हर दुख को दूर करेगा, हर परेशानियों को दूर करेगा, आपको चंगाई देगा, आप चंगा हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और इन वचनों के माध्यम से आपका कार्य बनेगा। मेरे प्रियजनों, आज आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, पिता के वचन को सुनना है। पिता आपके हर दुख में परमेश्वर आपके साथ है, पिता आपके साथ है। परमेश्वर अपने पुत्र को संभालता है, अपने बेटों को संभालता है, और उनकी शरण में जाने वाला हर व्यक्ति पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र है, पिता का बेटा है। मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, परमेश्वर से विनती करनी है, पिता से विनती करनी है। पिता हमारे हर दुख, हर मुसीबतों को दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का अगला वचन 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 पद में लिखा है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जगत हो तुम्हारी परिश्रम प्रभु के व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रियजनों, इस जगत में यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। पिता आपका कार्य करेगा, परमेश्वर आपका कार्य करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के कार्य की ओर आपको बढ़ना होगा, एक कदम परमेश्वर का नाम लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर आपके जीवन में हर कार्य को करेगा, परमेश्वर आपका कार्य करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का अगला वचन मत्ती 28 उसका 18 पद में लिखा है, यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियजनों, इसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जब मुझको है तो मैंने ही इस पृथ्वी को बनाया है, और इस पृथ्वी में कार्य करने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है। और उसी बेटे को मैं आज चंगा करूंगा, ठीक करूंगा। यदि आज आप पाप करते हो मेरे प्रियजनों, तो आज परमेश्वर आपके हर दुख को, हर मुसीबतों को दूर करके आपके पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि आज आप अधर्म के मार्ग पर जा रहे हो और यदि आप परमेश्वर को स्मरण कर रहे हो तो आपका अधर्म भी धर्म के योग्य बनेगा, और आप धर्म के मार्ग पर चलना सीख जाओगे। परमेश्वर आपको धर्म के मार्ग पर चलाएगा, पिता आपको धर्म के मार्ग पर चलाएगा, और आपका घर परिवार चंगा होगा, आप लोग चंगा हो जाओगे। मेरे प्रियजनों, क्यों परमेश्वर कहता है कि डरो मत, केवल प्रार्थना करो, हर दुख का निवारण होगा। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं वो सारे दुख दूर किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका कार्य होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा कार्य बनेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहते हैं कि सब्र रखो, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस रात्रि की शक्तिशाली वचन और प्रार्थना को मेरे प्रियजनों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े और हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य को देख पाएं। मेरे प्रियजनों, आज हमें सब्र के साथ प्रार्थना करनी होगी, पिता की शरण में जाना होगा और पिता से कहना होगा कि हे मेरे पिता, मैं तेरी शरण में हूँ, आज नहीं तो कल मेरे जीवन में तू कार्य करेगा और मेरा कार्य सफल होगा। मेरे प्रियजनों, हमें स्तुति करनी होगी, वंदना करनी होगी, प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। मेरे प्रियजनों, आपका हर कार्य बनेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके सारे दुख दूर होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके कार्य बनेंगे। मेरे प्रियजनों, अगर ये वचन आपको पसंद आए तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य आगे बढ़ाते हुए आपको इन वचनों को सभी मसीहजनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके, पिता का राज्य आगे बढ़ सके, पिता आपके जीवन में कार्य कर सके, पिता आपका कार्य आगे बढ़ा सके। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन से सही बुराइयों को समाप्त कर सके और आपको एक नई राह दिखाए। मेरे प्रियजनों, मैं इस रात्रि की प्रार्थना को यही समाप्त करता हूँ। इस सुंदर सी रात्रि की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।